युगल किशोर हमारो, जाकर हम पिय प्यारी के। ठाकुर युगल किशोर हमारो, जाकर हम पिय प्यारी के। ओ गुरु सेवा ही धर्म हमारो, दास न हम श्रुति चारी के। गुरु सेवा ही धर्म हमारो, दास न हम श्रुति चारी के। राधे राधे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप गा रहे हैं ठाकुर युगल किशोर हमारो। ये युगल किशोर कौन है? श्री किशोरी जू, श्याम जू, यानी राधा कृष्ण। इन दोनों के हम नित्य दास हैं। महाप्रभु जी कहते हैं जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम सभी भगवान के दास हैं और नित्य दास हैं। लेकिन ये बात भूल चुके हैं। जब ये बात हम लोग फिर से महसूस करने लगते हैं, तब से अपने आप को उनकी सेवा में समर्पित करते हैं, तब से उनकी सेवा करने का प्रयास करना प्रारंभ करते हैं। उसमें हमारा गाइडेंस गुरु करता है, क्योंकि हम तो जानते नहीं इस समय क्या करना है, कैसे करना है। जैसे संसार में आप कर्मकांड में भी देखा करते हैं, जब कोई यज्ञ हो रहा है तो यजमान को पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो पंडित जी संसार में भी गाइड करते हैं। और आध्यात्मिक विषय तो वैसे भी परोक्ष है, उसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं जानते। तो उस विषय में एक आध्यात्मिक गुरु हमको गाइड करता है। इसलिए उस गुरु की सेवा करना, उसकी आज्ञा का पालन करना, ये हमारा एकमात्र धर्म है। निष्काम हो करके, किसी कामना से युक्त न हो करके हमारा काम है उनकी सेवा करना। ऐसा मान करके फिर गुरु की सेवा करनी चाहिए। देखिए, सत्संग में आने के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों में एक नियम ये भी है कि अपने भीतर हमको दीन भाव प्रकट करना है। हमारे भीतर जो अहंकार है, इस अहंकार को समाप्त करना है। हम सभी के भीतर ज्ञानी होने का, मनुष्य होने का, या अनवरत पोस्टों पे होने का, पद पे होने का कुछ ना कुछ अहंकार होता है। उस अहंकार के कारण अब तक भगवान नहीं मिल पा रहे। तो उस अहंकार को कम करना है और दीनता लानी है। ये दीनता किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? तो महाप्रभु जी कहते हैं ऐसा दीन बनो जैसे आप लोग एक घास देखते हैं ना। घास, यहाँ मैदान है, यहाँ पर तमाम घास उगी हुई है। ये घास भी हमारी तरह एक जीव है। अरे हम ही लोग हैं, मरने के बाद हम सब कितनी बार घास बने होंगे। लेकिन जब घास बनते हैं उस समय लोग हमारे ऊपर चलते हैं। तो जब घास के ऊपर कोई चलता है तो वो घास दब जाया करती है, कुछ बोलती नहीं, कुछ शिकायत नहीं करती, आपको चुभती नहीं, उल्टा अच्छा लगता है आपको। लोग नंगे पैर चला करते हैं घास में, ये अच्छा लग रहा है, मुलायम मुलायम घास है। और फिर वो घास फिर झुक जाती है, फिर ठीक हो जाती है। इसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने भीतर सहनशीलता बढ़ानी चाहिए। कोई साधक कुछ बोल दे, कोई व्यक्ति कुछ बोल दे, उसके अंतःकरण में क्रोध आदि की भावना नहीं आनी चाहिए। आखिरकार हम सब भगवान के दास हैं और हमारे अंदर अनंत दुर्गुण है, एक दो नहीं अनंत है। हम लोग जब सत्संग में बैठते हैं उस समय ऐसी भावना बनानी चाहिए कि मेरे जैसा पापी और कोई नहीं है। अरे बताइए, तुलसीदास जी खुद लिख रहे हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। अब तुलसीदास जी ये जो लिख रहे हैं वो ठीक तो नहीं है, क्योंकि जिसको भगवान राम के दर्शन हो गए हो, ऐसा नहीं हो सकता कि उसके समान कोई पापात्मा ना हो।
लेकिन फिर भी ऐसी भावना कर रहे हैं। सोचिए हम मनुष्य किस स्टेज पर होंगे। हमने अनंत पाप किए हैं, एक एक पाप अनंत अनंत बार किया है, लेकिन फिर भी हमको याद नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले अनंत जन्मों में कई पाप किए ना, और याद तो केवल इस जन्म का है। अगर 2-3 जन्मों का भी याद होता तो भी आप कुछ फील कर पाते। अरे 2-3 जन्मों का ना भी हो तो इस जन्म का हाल आप लोग देख लीजिए। आपको कितनी कृपा मिली भगवान की। एक तो ये मानव देह मिला, फिर महाराज जी जैसा दुर्लभ गुरु मिला, फिर सत्संग का माहौल भी मिला। इतनी सब कृपा होने के बाद भी हमारे भीतर ऐसे समर्पण का भाव नहीं होता कि जहां हमको पता चले कि सत्संग हो रहा है हम तुरंत भागे चले जाए। एक बार तो मन में सोचते अवश्य जाए कि न जाए। इतनी सुबह है, क्या करें, थोड़ा आलस आ रहा है, घर में थोड़ी देर और सो लेते। ये भाव आया। ये क्यों आया? क्योंकि अनंत काल से इसी प्रकार आलस कर रहे हैं ना। कबीरदास जी कहते हैं ना, कबीरा सूता क्या करे, क्यों सो रहे हो? क्योंकि एक दिना है सोवना, लंबे पांव पसारी। एक दिन तो सोना ही, और गुरु का मिलना बड़ा मुश्किल। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए ते गुरु मिले, तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। हम लोगों को तो बिना परिश्रम किए इतने बड़े रसिक शिरोमणि मिले हैं, तो अपने भाग्य की सराहना कीजिए और उनके बताए हुए सिद्धांतों का अनुकरण कीजिए।